नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच हिंदुस्तान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनपद फतेहपुर के रहने वाले गरीब पीड़ित ने बताया, सुधीर पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम बाबा का पुरवा मजरे रावतपुर थाना मलवा जिला फतेहपुर का है। प्रार्थी का भाई अजीत पाल मलवे थाने के पास लक्ष्मी फुटवियर की दुकान चलाता था। प्रार्थी का भाई अजीत पाल की पूती पुत्र किरत निवासी गाजीखेड़ा थाना मलवा जिला फतेहपुर से पुरानी जान पहचान थी और पूती भी जूते चप्पल की दुकान रखे था। पूती की अच्छी दुकान न चलने के कारण पूती अपनी दुकान बंद करके दुकान का सारा माल जूते चप्पल कीमत लगभग 2 से 3 लाख रुपए अजीत पाल को 5 से 6 माह पहले यह कहकर बेच दिया कि मेरा माल बेचकर मेरा पैसा वापस कर देना। अजीत पाल की दुकान अच्छी चलने लगी और धीरे धीरे अजीत पाल ने पूती का सारा पैसा वापस कर दिया, किंतु पूती के मन में लालच आ गया और वह अजीत पाल से मुनाफे में भी हिस्सा मांगने लगा। तो प्रार्थी के भाई अजीत पाल ने कई बार समझाया कि आपसे माल लिया था, उसका पूरा पैसा वापस कर दिया, अब मुझे परेशान न करो। पूती अपने मोबाइल फोन से बहुत बार अजीत पाल के मोबाइल नंबर 8604788059 पर पैसा मांगा। न देने पर जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 16/6/2025 को समय करीब 7:30 बजे शाम पूती अपने साथियों राजकरण पुत्र रामपाल, चंद्रभान पुत्र चंद्रभूषण निवासीगण नया पुरवा मजरे मलवा थाना मलवो जिला फतेहपुर प्रार्थी के घर बाबा का पुरवा आए और कहा, मेरे माल का मुनाफे का हिस्सा अजीत पाल से दिलवा दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता राज बहादुर व भाई राजू ने कहा, अजीत पाल अभी दुकान में है, उससे बात करने के बाद ही हम कुछ बताएंगे, तुम लोगों से बैठकर बात करेंगे। इतने में उपरोक्त तीनों लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। प्रार्थी का भाई अजीत पाल शाम को घर न आने पर खोजबीन करते रहे और तब अजीत पाल ने फोन पर बताया कि मैं कल आऊंगा। दिनांक 17/6/2025 को समय करीब 11:40 दिन में राजकरण के मोबाइल नंबर 8146773092 से प्रार्थी के मोबाइल नंबर 8956794998 पर फोन आया कि अजीत पाल हम लोगों के साथ रेवाड़ी चौराहे पर है। तब प्रार्थी ने अपने भाई से बात की तो उसने बताया कि थोड़ी देर में दुकान पहुंच जाऊंगा। पुनः उसी दिन 12:30 बजे दिन में प्रार्थी के भाई व राजकरण से बातचीत हुई कि हम लोग कानपुर जा रहे हैं। प्रार्थी ने भाई से पूछा कि तुम्हारा मोबाइल क्यों नहीं लग रहा। तब अजीत पाल ने बताया कि नेटवर्क नहीं है, इसी कारण फोन नहीं लग रहा। फतेहपुर से लोकुश राजपूत की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच हिंदुस्तान न्यूज चैनल। इस समय मैं जिला फतेहपुर थाना मलवा बाबा का पुरवा गांव के अंतर्गत मैं खड़ा हुआ हूं। ये गरीब पीड़ित है। इसके भाई की दिनांक 17 तारीख को कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती, जिसकी शिकायत लेके बेचारा थाने चौकी हर जगह दौड़ रहा है। अभी तक उसके भाई की मुलजिम को अभी तक पुलिस ने किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। और बेचारे पीड़ित से मैं बात करना चाहूँगा। पीड़ित क्या बताता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर पाल है। मैं बाबा पुरवा का रहने वाला हूँ, मलवा थाना जिला फतेहपुर से। आपके भाई की हत्या किसने की है? रामकरण चंद्रभान और पूती। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रामकरण चंद्रभान है नया पुरवा निवासी, पूती है गाजीखेड़ा निवासी। अच्छा, इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में की थी? थाने में मैं गया था एप्लीकेशन लेकर, लेकिन मेरा एप्लीकेशन पहले तो कहते रहे ठीक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो इसके बाद फिर टालाते रहे, लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं लिया गया मेरा। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि फतेहपुर पुलिस को शिकायत करने के बाद भी इस पीड़ित गरीब को न्याय नहीं मिला और न्याय ना मिलने के कारण पीड़ित इतना परेशान है कि वो अपनी आत्महत्या करने को कह रहा है, कि बोल रहा है कि अगर कल को मेरे भाई की हत्या हो गई है, कल को मेरे भी कर सकते हैं वो लोग। तो इससे प्रशासन की नाकामी और इतनी जिल्लत नज़र आ रही फतेहपुर पुलिस की कि इस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पुलिस नाकाम है। और क्या कहना चाहेंगे आप? और बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमको न्याय चाहिए। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, ये बताइए। न्याय नहीं मिलेगा तो हम सीधा योगी आदित्यनाथ बाबा के पास जाएंगे। अच्छा,
तो ये कितने दिनों से ये मामला आपका चल रहा है? ये 16 तारीख की बात है। उसी दिन हमारे घर ये लोग धमकी देने आए थे, चंदमान और पूती और राजकरण। इसके बाद उसी दिन से मेरा भाई आया नहीं घर। और उसके दूसरे दिन ठीक सुबह 11:30 पर ये लोग फ़ोन किए चंदमान उनके राजकरण के मोबाइल से करवाए हैं कि वो कह रहा था कि ठीक है तो ये मेरे पैसे का क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मेरा भाई आया ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ क्या हुआ है। तो ऐसे में ये लगता है कि अपराधियों से पुलिस की साठगांठ के कारण पुलिस ने अभी तक किसी पे ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए अपराधियों के हौसले इसीलिए बुलंद होते चले जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी की हत्या करके कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है और इसी तरीके पीड़ित थाने चौकी दौड़ता रहता है, जीवन बीत जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आए हमारे घर तो हमने उनसे ये भी कहा है ठीक है आपका पैसा है अगर तो 2 दिन का हमें समय दीजिए, हम अगर आपका पैसा है तो हम देंगे। लेकिन मेरा भाई उसी दिन से धमकी दे के चले गए हैं। उसी दिन से मेरे लोगों ने धमकी दी थी। राजकरण चंदमान पूती, राजकरण चंदमान है जो है नयापुरवा निवासी और पूती है गाजीखेड़ा निवासी। इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में की थी? इसकी शिकायत क्या हम एप्लीकेशन लेके गए तो कोई दिया ही नहीं। बोले कि तुम्हारा केस पीड़ित ने बताया कि मैं थाने गया था, थाने जाने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने प्रार्थना पत्र लिखित दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर भी ये पीड़ित इतना परेशान है, अपने भाई की हत्या के मुलजिम को पकड़वाने की कोशिश में लगा हुआ, लेकिन पुलिस नाकाम दिख रही है। इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। बेचारा गरीब पीड़ित, देखिए ये हालत है गरीब पीड़ित की, और इसके भाई की दिन दहाड़े हत्या कर के फेंक दिया जाता है। उसके बाद भी पुलिस लीपापोती करती है। ये है कानपुर की यूपी पुलिस की और फतेहपुर पुलिस की लापरवाही। इसमें एक बड़ा सवाल उठता है कि उसकी उम्र कितनी थी और क्या था, उसके बच्चे थे कुछ? नहीं, मेरी बच्चे उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी उम्र 22 साल लमसम थी। और इसके बाद जो है वो जूते चप्पल की मलवा थाने के जस्ट बगल में ही दुकान खोल रखा था। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया था? 2-3 आदमी आए थे, बुलवाए थे, लेकिन उनको मेरे आने से तुरंत छोड़ दिया। कौन से थाने से छोड़ा गया? मलवा थाने से। मलवा थाने से।